मेरे ख्याल में सिर्फ एक लड़के की वजह से इवन के इंडिया की टीम काफी डिसअपॉइंट हुई है। नहीं यार, बहुत आला काम किया भाई इन्होंने। ठीक है, पाकिस्तान की बेइज्जती कर दी इन्होंने। लोग तो ये सोचेंगे ना भाई, तो उससे पहले आप क्यों नहीं कह रहे बिल्कुल कि भाई हम तुम्हारे साथ नहीं खेलना चाहते, क्योंकि ये वो वाला माहौल नहीं है। हम यहाँ बैठ के बात करते हैं तो बोलते हैं ये गद्दार हैं, ये मुल्क के खिलाफ बोलते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं पाकिस्तानी था, हूं और रहूंगा। जाति करते हैं ये लोग। हम ये कह सकते हैं सेफली कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने 5 तारे गिराए थे। दोस्तों, WCL लेजेंड लीमी इंडियन टीम ने पाकिस्तान के साथ खेलने से मना किया। ऐसे शाहिद अफरीदी को लेके पाकिस्तानी मीडिया में चर्चाएं चल रही, वो देखेंगे। पहली बेइज्जती हो रही है शाहिद अफरीदी की वजह से। इंडिया नहीं खेल रहा था, अब हम जो है वो बांग्लादेश से भी मैच हार गए। तय है कि जो काम भी होगा, जो भी डिसीजंस होंगे, वो भारतीय ख्वाहिशात पर होंगे। क्या ये फोरम्स इतने कमजोर हो गए हुए हैं कि भारत एक बात कहता है, उसके बाद से फिर उस पर अमल भी शुरू हो जाता है? पावर सारी भारत के पास मौजूद है। आईसीसी के जो चेयरमैन है वो भी जे शाह है। इवेंचुअली होगा वही जो भारत डिसाइड करेगा। इस टाइम जो बॉल है वो उनके हाथ में है और भारत कुछ भी कर सकता है। मैंने ये भी कह दिया था कि मैंने कहा मैं ग्राउंड में भी नहीं आता। जाओ, एक गंदा अंडा जो है ना वो पूरे कमरे का माहौल खराब कर देता है। अच्छे एम्बेसडर बने अपने मुल्क के लिए, एम्बेरसमेंट ना बने। स्नूकर हमारे साथ खेल रहे हो, हॉकी भी खेल रहे हो, क्रिकेट का मना कर रहे हो। भारतीय खिलाड़ियों का जो रवैया और तर्ज अमल रहा है इन मैचेस में जो कि इंग्लैंड में खेले जा रहे हैं, उसके पीछे कोई दूसरी सोच नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की सोच है। ये अच्छी चीज नहीं है। वो बेसिकली डिक्टेट कर रहे हैं। मतलब आपने अपनी मुल्क की तरफ से इतनी क्रिकेट खेली है इतने हाईएस्ट लेवल पे जाके, तो आप किसी की बात क्यों सुन रहे हैं? हमें यहाँ से जाते ही बोल देना चाहिए था कि हम नहीं खेलेंगे। पता चल गया होगा ना तनवीर, आपकी लीग इंतजामिया से बात होगी ना। फिर हमारे खिलाफ प्रेस रिलीज भी आया और अब हम, आपको क्या लगता है अभी खेलना चाहिए टूर्नामेंट हमें? इस तरह की प्रेस रिलीज आई है, इनके साथ नहीं खेलना चाहिए। अच्छा, नहीं खेलो इनके साथ। ये एक बेतहाशा छोटी सोच, छोटे दिलो दिमाग और एक बुज़दिलाना कदम है। आपने मुकाबला करना है। यहाँ पे मुल्कों की इज्जत दांव पे लगी हुई है, तो अगर वो इस तरह कर रहे हैं, आप लोगों को भी चाहिए कि मैंने उनकी जो मैनेजमेंट कमेटी है इस टूर्नामेंट की, उनके साथ प्रॉपर्ली थॉरली मैन को बॉयकॉट किया, इसलिए मैच नहीं हो रहा। क्योंकि उनका पॉइंट तो ये था कि अफरीदी खेलेंगे तो वो मैच नहीं खेलेंगे, वरना पाकिस्तान की तो बात ही नहीं हुई बीच में कहीं पे। आई थिंक ये काफी डिसअपॉइंटमेंट हुई है। फैंस जिन्होंने आज आना था, तकरीबन 17,000 टिकटें आज जो है मैच लोगों ने आना था। डिसअपॉइंटमेंट काफ़ी है, काफ़ी दूर दराज जगहों से लोग आए थे, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट हुई। आज होटल में सुबह से सबसे मुलाकात हुई मेरी। तो कहने का मतलब ये क्रिकेट होनी चाहिए, पॉलिटिक्स को दूर रखें। ठीक है, हर चीज़ के अंदर अगर पॉलिटिक्स आएगी तो आप आगे नहीं बढ़ना चाहोगे, और जो कौमें आगे बढ़ती हैं वो सारी चीज़ों को साइड पे करके आओ बैठते हैं, डायलॉग्स क्या इश्यूज है। मैंने ये सुना कि आपने इंतजामिया को ये भी कहा कि ठीक है मैं नहीं खेलता, मेरा कौन सा मसला है, आप लोग खेल लो। आपने ये भी ऑफर कर दिया। मैंने ये भी कह दिया था कि मैं, यार आप लोग चाहते हो, मैंने कहा मैं ग्राउंड में भी नहीं आता, जाओ। पर क्रिकेट ना रुके, क्रिकेट होनी चाहिए, एंटरटेनमेंट नहीं रुकनी चाहिए। और मेरे ख्याल में मुझसे बड़ी चीज जो है वो क्रिकेट बड़ी है। स्पोर्ट्स, ये गेम बहुत बड़ा गेम है, ये हर एक से बड़ा है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे दोनों तरफ की टीमों के लड़के क्यों ना मिला ले, गेम बड़ा है। तो वो चीज नहीं। आपके लिए कितना एक तरह से हर्टिंग या सरप्राइजिंग था कि आपने पूरी जिंदगी इन्हीं के साथ ही खेले हैं, तो इतना छोटा दिल रख के इन्होंने ये फैसला क्यों किया? यह थोड़ा सा सरप्राइजिंग था। सरप्राइजिंग तो था। मैं वही वाली बात करता हूँ कि अभी भी मैं बात कर रहा था कि आप अच्छे एम्बेसडर बने अपने मुल्क के लिए, एम्बेरसमेंट ना बने। तो ये जरा सोचने वाली बात है। जो नहीं खेलना चाह रहा था, एक आधा लड़का, उसकी वजह से सारा ये प्रॉब्लम हुआ है। तो मेरे ख्याल में एम्बेरसमेंट है ओवरऑल। क्या मैसेज दिया आपने? मुझे नहीं लगता कि इंडिया को लेकर चल रहे हैं, वो भी अपनी ईगो को लेकर चल रहे हैं। जो मुझे लग रहा है कि जिन एक आप जिक्र कर रहे हैं, उनकी ईगो के लिए शक्लें भी चाहिए। फिर जो इंतहा पसंदाना रवैया है वो हमने मुख्तलिफ औकात पे देखा इंडिया का, और खेल भी उससे मुतासर होते रहे। अब ये एक ऐसा टूर्नामेंट है जो कि इंडियंस नहीं ऑर्गेनाइजर्स हैं इसके, वही इनके फाउंडर हैं। इंडियन टीम को पता भी था कि हमने खेलना है, लास्ट मोमेंट पे मीडिया प्रेशर की वजह से वो बैकआउट कर गए। आपके क्या तासरात है इस पूरे मामले पर? देखिए, अभी पिछले दिनों मुझे भी 2-3 दिन पहले ये सवाल पूछा गया कि आप क्यों नहीं गए। मेरे पास तो कॉन्ट्रैक्ट भी लास्ट ईयर पड़े हुए थे। तो मैंने सिंपली वजह यही होती है कि आप देखते हैं कि कौन है पीछे ऑर्गेनाइजर्स, और ये कितनी बड़ी लीग हो रही है कि क्या कोई मिसहैप तो नहीं हो जाएगा, जो कि बिल्कुल हो गया। इसी वजह से ना सिर्फ ये, इस तरह की बहुत चीजें जो है हम लोग छोड़ते हैं, वो इसलिए क्योंकि जब हम कहीं जाते हैं तो एज ए पाकिस्तान के एम्बेसडर जाते हैं। अब ये जो चीज हुई है ये कोई अच्छी चीज नहीं, क्योंकि पीछे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो भी सारे इंडियन फंडेड है, अजय देवगन पीछे मौजूद है। ये तो हम कह रहे हैं ना कि आज ये चीजें हो गई या कल इंडिया की तरफ से प्रेशर पड़ गया। यू नेवर नो कि शायद ये प्लान्ड हो, शायद ये इसी तरह की एक प्लान किया गया हो। और आप देखें कि फॉर एग्जांपल किसी प्लेयर को ये कह रहे हैं ग्राउंड में नहीं आना, ये अच्छी चीज नहीं है। वो बेसिकली डिक्टेट कर रहे हैं। मतलब आपने अपनी मुल्क की तरफ से इतनी क्रिकेट खेली है इतने हाईएस्ट लेवल पे जाके, तो आप किसी की बात क्यों सुन रहे हैं? आपने ग्राउंड में नहीं आना, आपने ये नहीं जाना। यहाँ तो पूरी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को चाहिए कि छोड़े, वो ये कह रहे हैं कि ये अवाम को देखना चाहिए, चलना चाहिए। नहीं, आप लोग डिसाइड करके अगर वो नहीं मान रहे वापस लेके आ जाए अपनी टीम को। तो यही तो एक चीज होती है जो सारा ये आप ये केओस एक मचा देते हैं। इसी वजह से